इस हफ्ते में तो तलवारों के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। असल में आपको कह रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फ़ियर जमा हो गया है, ये कार्ड बता रहा है। क्योंकि इस कार्ड में आप कंपटीशन के बाद सक्सेस हासिल कर जाते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज का जो ये इंट्रो है, ये इंट्रो खास तौर पे मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हैं। वो एक नामुकम्मल ज़िंदगी पर बहुत रोना रोते हैं। लव, मनी, करियर, हाँ, ज़िंदगी में सेहत भी और बहुत सारी चीज़ें भी। लोग अक्सर इसका जिक्र करते हैं कि हमारे पास नामुकम्मल है, और उसका अंदाज़ा जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं उस वक्त भी होता है, और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उस वक्त भी होता है। और मेरी ये कोशिश होती है कि आप ये बातें न करें, बल्कि अच्छी बातें करें। और जब लोग कहते हैं कि आपके इस मोटिवेशन से हमारी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, तो आज का इंट्रो उनके लिए है। मैं आज जिक्र करूंगा एक ऐसे बच्चे का, जब वो पैदा हुआ तो सबसे पहले उसे देख के उसकी माँ ने मुंह फेर लिया। ये एक छोटा सा बगैर धड़ का बच्चा था। छोटा सा धड़ था, लेकिन दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे, मुकम्मल। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे एक गोश्त के लोथड़े में गर्दन लगी हुई है। आप देखें या सोचें उस माँ का क्या होगा जिसने ये बच्चा पैदा किया। नहीं लगता था कि वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन आपको मालूम है वो बच्चा कौन है? उसकी उम्र इस वक्त 37 साल है, और वो एक अजीमुल शान, आलीशान मोटिवेशनल स्पीकर है। ये जो स्पीकर है, ये न सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे लोगों को ट्रेंड करता है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सरबराह इनके पास आते हैं और इससे ट्रेनिंग लेते हैं। टीईडी समेत हर मोटिवेशनल जगह जहां पर लेक्चर्स होते हैं, उस पे ये अपने लेक्चर्स दे चुका है। और इनके लेक्चर्स के लिए जो बेहतरीन जगह होती है वो स्टेडियम होती है, क्योंकि लोग इतने आते हैं कि जो ऑडिटोरियम है वो भर जाते हैं। तो स्टेडियम में किया जाता है। स्टेडियम में एक टेबल रखी जाती है ऐसी, और उसके ऊपर इसको गोद में लेकर आते हैं और वहाँ पर रखते हैं, तो फिर ये लेक्चर देता है। दुनिया का हर बड़ा आदमी इसका लेक्चर अटेंड कर चुका है। BBC, CNN और दुनिया के हर बड़े चैनल में इनके प्रोग्राम आ चुके हैं। एक ऐसा आदमी जिसका न धड़ है, न उसके बाजू हैं, न उसके पांव हैं, वो पता है क्या क्या कर सकता है। उन किताबों, उसकी 7 किताबें हैं, और अक्सर किताबें बहुत अच्छी बेस्ट सेलर्स बुक जो है उसमें वो शामिल है। आपको मालूम है वो स्विमिंग कर सकता है। वो अपने क्यारी की या अपने बाग की जो इसके घर में, उसकी खुद निगहदाश्त कर सकता है। वो ड्रम बजा सकता है। कैसे मुमकिन है? दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, कैसे मुमकिन है? मगर ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस आदमी का नाम है निक विजयक। इस लेक्चर में किसी ने कहा कि क्या आपकी शादी हो गई है? किसी लड़की ने चीख के कहा। तो इस आदमी ने वहीं पे अपने टेबल पे खड़े होकर कहा कि मुझसे कौन शादी करेगा? उस लड़की ने कहा मैं करूंगी। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हसीन मॉडल थी। उसने उसके साथ शादी कर ली। उसके 4 खूबसूरत बच्चे हैं, और बहुत खुशहाल, बहुत जबरदस्त, बहुत आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बात समझ गए होंगे आप। सारी उम्र रोते रहना, या इस किस्म का बच्चा अगर हमारे मुल्क में होता तो शायद वो रेडी पे लोग उससे भीख मंगवा रहे होते। मगर वो लेक्चर दे रहा है, वो किताबें लिख रहा है,
वो कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। हमारे पास जो जिंदगी में छोटी छोटी कमियां हैं ना, वो बहुत कम है, बहुत मामूली है। जो जिंदगी है ना, बहुत आलीशान है, बहुत जबरदस्त है। अगर आप उसको बनाना चाहें, अगर आप उसको आगे ले जाना चाहें, अगर आप में जोश और जज्बा हो। मैं समझता हूं कि मेरा मैसेज आपको मिल गया। अब चलते हैं आपके स्टार्स की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? विर्गो आपकी रीडिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आप भी तैयार हो जाएं। कार्ड्स बहुत ज़्यादा शफल किए हैं मैंने, सीधे भी किए हैं, तो देखें आपकी रीडिंग कैसी आती है। इस हफ्ते का कार्ड, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड, और इसकी बेस, और इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट, और ये फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग्स, और ये आपके फैमिली की फीलिंग्स। ये कुछ थ्रेड हैं आपके पास कुछ, तो वो ये उसका है। तो देखते हैं ओवरऑल चीज़ें क्या होती हैं। ओके, हम देखते हैं चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं हैं इस हफ्ते में। तो तलवारों के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 ज़्यादा हैं। 10 कार्ड में 5 का मकसद है कि 50% रुकावटें रुकावटें रुकावटें। ये एक आइडिया का कार्ड है, बाकी रुकावटों के कार्ड हैं। आइडिया से मतलब तलवार में आइडिया भी होता है, रुकावट भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो एक जो है आइडिया का है, बाकी सब रुकावटों के तौर पे आए हैं। जो पहला वाला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये आपके पास आया है। असल में आपको कह रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फियर जमा हो गया है, ये कार्ड बता रहा है। बहुत ज़्यादा खौफ जमा हो गया है, और फियर और खौफ में हमेशा कहता हूँ कि आपके पास सेल्फ क्रिएटेड होता है, आप खुद बना रहे होते हैं, आपकी फैक्ट्री बना रही होती है। जब आप फियर और उसमें होते हैं तो फिर आपके पास आपकी सोचने की, समझने की जो सलाहियत है वो जवाब दी जाती है। तो उस वक्त आपके पास ये परेशानी लेकर आता है, आपके पास फियर। तो इस हफ्ते में आपके पास फियर है, तो इसको रोकने की कोशिश करो। जितना रोकोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये वाला कार्ड जो है ना, रुकावट के तौर पे आया, और बहुत अच्छा कार्ड है। ये स्टार है। ये कह रहा है कि आपको कुछ उम्मीद थी, मगर आपकी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। जब उम्मीद पूरी नहीं हुई तो आपके पास फियर आ गया। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आनी थी, जब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आई तो फियर उसकी जगह आ गया। तो आपके पास खौफ मौजूद है, तो कहीं ना कहीं फेल्योर था आपके पास ज़िंदगी में, जिसकी वजह से फियर आपके पास आ गया। और ये फियर रुकावट के तौर पे आया है, तो आपको अपने इस रुकावट को दूर करना है। आप ही दूर कर सकते हो, और कैसे दूर कर सकते हो ये वाला कार्ड बता रहा है। ये कह रहा है इसकी जो बेस है वो नए आइडिया, न्यू डायरेक्शन की तरफ थी। आपके पास एक नया आइडिया आया, न्यू डायरेक्शन आई, आपने एक नई सोच बनाई और आप उस तरफ जा रहे थे, लेकिन वो काम हुआ नहीं। तो आपके पास आप थोड़ा सा परेशान हो गए। ये परेशानी अच्छा नहीं होता। जब आप रास्ते में जा रहे हो और आप परेशान हो जाओ तो फिर आप रास्ता भी भूलोगे, भटकोगे भी, और फिर आप गलत रास्ते पे भी निकल जाओगे। इसलिए वहाँ पर अपने जो हवास हैं उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त वो डिस्टर्ब हैं, तो वो डिस्टर्ब आपने खुद कर दी है। ये पास का कार्ड है, ये पार्ट्स का कार्ड है, और ये बता रहा है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, कंपटीशन, पड्डा, लड़ाई झगड़ा, मगर ये कारोबारी कंपटीशन बताता है। तो कारोबारी कंपटीशन, इसको समझो कि उस पास्ट में यहाँ पर आपके पास सक्सेस है, क्योंकि इस कार्ड में आप कंपटीशन के बाद सक्सेस हासिल कर जाते हो। सक्सेस है, लेकिन वो खौफ अपनी जगह मौजूद है कि ये गड़बड़ क्यों हुई थी, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। ये प्रेजेंट का कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। जिस तरह ये न्यू डायरेक्शन का कार्ड है, ये नए काम का कार्ड है। ये एस ऑफ स्वॉर्ड है, ये एस ऑफ वांड्स है। तो नई डायरेक्शन आपको इस वक्त मिल चुकी है, नया रास्ता आपके पास इस वक्त मौजूद है। उस रास्ते पे आप निकल जाएं। जब आप उस रास्ते पे निकल जाएंगे तो चीज़ें आपके पास बेहतर हो सकती हैं। बहरहाल कह रहा है डायरेक्शन चेंज करो तो आपके पास चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन डायरेक्शन चेंज करने का भी फ़ायदा नहीं होता अगर आप फियर लेके डायरेक्शन में जाते हैं। सॉरी, तो फियर लेके आप डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। आप डायरेक्शन में जाएंगे तो फियर को पीछे फेंक के जाएंगे, ताकि आप आगे निकलते रहें। अब फियर ले जाने की वजह से एक नुकसान आपका और हो रहा है, और ये फ्यूचर में आ रहा है कि ये मुसलसल तलवारें आपके पीछे पड़ी हुई हैं, मुसलसल रुकावटें आ रही हैं। और उस रुकावटें में, अच्छा, इन रुकावटों में फिजिकल रुकावट से ज़्यादा आपके जो अपनी जो सोच है उसकी रुकावटों का बड़ा किरदार है। तो मैं तभी इसको कहता हूँ हमेशा कि फियर जो है ना सेल्फ क्रिएटेड होता है। ये दोनों फियर्स के कार्ड हैं, और ये सेल्फ क्रिएटेड है।
चीज़ें गड़बड़ करते हैं। अब जब ये गड़बड़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ पैदा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरी जगह भी तलवारों के कार्ड देख रहा हूँ, जहाँ मैं मुसलसल मैं आपको देख रहा हूँ कि आपके पास रुकावटें 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 आ रही हैं। तो अब वो रुकावटें आ रही है तो उनको अबूर भी आपने खुद करना है। ये वाला जो है ये भी सेल्फ क्रिएटेड है और ये फ्यूचर में आपके पास आ रहा है। अब इतनी सारी चीज़ें अगर आपके पास गड़बड़ करने लग जाएंगी तो फिर आपकी सोच तितर बितर हो जाएगी और आप सही मानों में काम नहीं कर पाएंगे। अब आपको अपनी सोच को कंट्रोल करना है, जितना कंट्रोल करेंगे वो बेहतर चीज़ें होंगी। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड पता नहीं कहाँ से आ गया। ये इतनी रुकावटें, इतने झगड़े, इतने फड्डे, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी परेशानियाँ, इतना फियर, सेल्फ क्रिएटेड फियर। और 9 ऑफ कप्स का मकसद होता है कि आपके पास रीयूनियन का कार्ड, किसी के ज़िंदगी में आने का कार्ड, किसी के वापस आने का कार्ड। तो ये रीयूनियन का कार्ड आपके पास आ चुका है। आपकी सोच में, आपके अंदर में शादी हो सकती है या कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। मैं अगर पीछे के कार्ड देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई टूट फूट नज़र नहीं आ रही शादी के मामले में, मोहब्बत के मामले में, इश्क के मामले में। उससे पहले हो सकती है कि ये हो विरगो, लेकिन इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक अगेन एक खौफ मौजूद है, उस खौफ का जिक्र भी अभी मैं करूँगा। तो आपकी जो फीलिंग है, वो आपकी जो सोच है, वो ये है कि कोई ना कोई ज़िंदगी में आ जाए। ये वाला कार्ड बता रहा है। ये वाला कार्ड आपकी फैमिली का कार्ड है और ये बता रहा है कि कोई निकल गया आपकी ज़िंदगी से। अब जो फीलिंग बिल्कुल ही चेंज हो गई। ठीक है, ये भी तलवारों का कार्ड है, लेकिन ये चोरी का कार्ड भी होता है और ये आपकी फीलिंग आपके पास आपकी फैमिली में मौजूद है, तो इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये आपका खौफ है, आपका फियर है। फियर बहुत ज़्यादा आ गए, फियर तलवारें कुछ ज़्यादा ही आ गई हैं, 50% तलवारें आई हैं। तो ये वाला भी आपका ही खौफ है। आप समझते हैं कि कोई आपको धोखा दे जाएगा, धोखा दे सकता है। आखिरी वाले कार्ड पता नहीं क्यों अच्छा है। ये कार्ड और ये कार्ड, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। ये कार्ड भी अच्छा है, इसको भी अच्छा कहूँगा, ये भी अच्छा हो सकता है। बहरहाल आखिरी वाला कार्ड अच्छा है और वो कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये वेलफेयर का कार्ड भी होता है, पैसे जमा करने का कार्ड भी होता है और काम का कार्ड भी होता है कि आपने अपने हिस्से से, अपनी मेहनत से जो चीज़ कमाया है उसको आप सेव करने की कोशिश करते हैं। तो आप सेविंग का कार्ड भी होता है ये। तो ये आप मुझे सेव करते हुए चीज़ों को नज़र आ रहे हैं। मिली जुली गड़बड़ थी, मिली जुली परेशानियाँ थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तलवारें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो तलवारें होती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्लाह पाक आपके ऊपर और मेरे ऊपर दोनों पे रहम करे और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हमारी बेहतर से बेहतर होती चली जाएं। ओके जी, मैं आपके पहले कुछ कमेंट्स पढ़ूं और इसके बाद मैं आपके जो कार्ड्स निकालूंगा, आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा, वो देखिएगा, फिर आगे चलेंगे। सर 3 मार्च को कार टेस्ट है, आई एम विरगो, दुआ पास हो जाऊं। ओके जी, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे आपका आप पास हो जाए और ये है इंशाल्लाह अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। आपकी सोच इसको अच्छा करती है। मैं और आप अच्छा सोचते हैं तो फिर अच्छा हो जाता है। आई एम इन सेम सिचुएशन, प्लीज़ प्रे फॉर माई फैमिली। बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआएं। और जाहिद भट्ट हैं, बहुत दिल भेजे हैं और फूल भी भेजे हैं। 369 क्लेम किया किसी ने। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सब सही हो जाए। हम भी आपके साथ आपके लिए दुआ करते हैं कि चीज़ें आपके पास बेहतर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, लव योर रीडिंग, आई एम विरगो, वेरी हैप्पी विद योर वीडियो, थैंक्स फॉर अ ग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूके मैनचेस्टर। नाम भी लिखा करो, शायद वहीदा है, वहीद अलमास या वहीदा, आई डोंट नो। नाइस रीडिंग, बस मेरी लाइफ में लव आइडियल ग्रेट पार्टनर मिले। आई एम नीलो, पाकिस्तान। ये ग्रेट पार्टनर वाला कार्ड है, हो सकता है कि ये ग्रेट पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला होगा। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या ये सब सच है? देखें, ये तो आपके ऊपर है कि आप इसको सच समझती नहीं समझती, क्योंकि आपके जो नीचे जो मैसेज है वो उसने लिखा है 1 2 3 4 5, वो तो कहता है 10 लाख दफ़ा, 10 लाख गुना रेजोनेटेड। आई क्लेम स्ट्रांगली अप्रिशिएट यू फॉर अ डीप रीडिंग। अल्लाह गिव यू ऑल गुड हेल्थ, प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मियाँ मुश्ताक हैं और फिर मियाँ मुश्ताक दोबारा आ गए। आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम माई पास्ट, मूव्ड ऑन फ्रॉम माई पास्ट। बिल्कुल अच्छा किया आपने अगर ऐसा हुआ है तो। और ये हैं परवीन सर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मेरे लिए दुआ करें, बहुत ज़्यादा दुआएं परवीन आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, सिदरा कराची से, क्या मैं स्कॉलरशिप पे
बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाऊंगी। अभी अभी मैं आपका जवाब दूंगा थोड़ी देर में, तो आप सवाल उसमें डाल दीजिएगा। 3 सवालों के जवाब दूंगा, अभी उसमें डाल दीजिएगा। आई एम विर्गो, माई वाइफ कैंसर, 12 मंथ से नाराज़गी चल रही है क्या? देखिए, ये नाराज़गी 12 महीने बहुत ज़्यादा है भाई, नहीं होनी चाहिए, इसको ख़त्म करें। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ये बात आप जाके उनसे करें। अगर कहीं एक्सक्यूज़ कर सकते हैं तो एक्सक्यूज़ कर लिया करें, कोई इतनी ज़्यादा नाराज़गी नहीं चलनी चाहिए। ये 3 क्वेश्चन का आंसर इसी वीक के लिए है या ओवरऑल? ये इसी वीक के लिए था। आप जिस तरीके से समझेंगे वैसे ही होगा। मैंने इस वीक के लिए देता। मैंने अपने आप को बेकाल लिया है, बिलकाल लिया है, समझा नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। सही बोला आपने, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, मैं आपके 3 सवालों के जवाब दे रहा हूँ। ये सवालात आपके इसी हफ्ते के लिए होते हैं, लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म भी सोच सकते हैं, देख सकते हैं, या आपके ऊपर होता है, इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैं जवाब देता हूँ, आप कैसे समझते हैं और कैसे उसको फॉर्मेट करते हैं, ये आपके ऊपर ही है। ओके, आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा मैं। लोग इसको विश कार्ड भी कहते हैं, आप भी समझ सकते हैं इसको विश कार्ड, लेकिन मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप सवाल सोचें, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। ओके, पहले सवाल का जवाब यस है, यस है। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। पुरानी चीज़ें आपको तंग करेंगी, लेकिन इसके बावजूद आपका काम हो जाएगा। यस का जवाब है। और यस एम्प्रेस का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, और ये भी यस कहता है। ये कहता है कि वक्त में 2 नौकरियां, 2 जॉब, 2 बिजनेस आप आराम से सुकून से कर सकते हैं। तो ये जवाब भी यस आया है। ये जवाब नो में आया है, और ये कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी इतना खौफ, इतनी परेशानियां, इतने टेंशन्स मौजूद हैं कि आपका ये काम नहीं हो पाएगा। तो मैं वैसे भी कहता हूँ कि जब आपका काम ख़राब हो रहा होता है तो उसमें आपका अपना किरदार होता है। यहाँ पर भी काम नहीं हो रहा, लेकिन वो उसकी वजह आपका स्ट्रेस है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।